लेक्चर नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTH 101 लेक्चर नंबर 16। इसमें हमने बच्चों टेक्निक सीखनी है, मतलब डिफ्रेंसिएशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। टेक्निक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। बच्चों इसमें टेक्निक में सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पे पहले समझिएगा अच्छे तरीके से, फिर आप नोट करते हैं साथ साथ, फिर आपको समझ नहीं आती इसमें पहले आप देख लें। इसमें पहली टेक्निक ये है कि आपने अगर डेरिवेटिव लेना है सी बच्चों कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब किसी कांस्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, 0, ठीक है। कांस्टेंट्स कुछ भी हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ये जो काउंटिंग है, मैथ के नंबर हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 0। मतलब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव अगर आप 2 का लेते हैं या 3 का लेते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, 0। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आती है नंबर 2 पे, वो आती है पावर रूल। ये पावर रूल बच्चों क्या होता है ज़रा देख लें। पावर रूल का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ना है। डेरिवेटिव x की पावर n x की पावर n-1 डेरिवेटिव ऑफ x। ये आप बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे कि पावर रूल हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। सपोज इसकी भी एग्जांपल हम साथ कोड कर देते हैं कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है मतलब x की पावर 5 का, ठीक है, तो आप ऊपर नीचे देख सकते हैं सिंपल n की जगह 5 आ गया तो आप इसमें 5 पुट कर देंगे फॉर्मूले में, जहाँ पे n है उसकी जगह 5 पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ से 5 -1 4, x से कट गया, d से कट गया, तो बच्चों आंसर आपके पास क्या आ गया, 5x की पावर 4। समझ आ गई बात की कि नहीं, ठीक है, डन है। ये पावर रूल है, ये हमें अच्छे तरीके से समझ आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। नंबर 3 पे बच्चों आता है कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है बच्चों किसी फंक्शन का f(x) का और उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और डेरिवेटिव आप लगा देंगे f(x) के ऊपर, ठीक हो गया। इसकी भी मिसाल हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको साथ कि डेरिवेटिव अगर सपोज है 3x की पावर 4, तो बच्चों देखें 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव आपको पता है नहीं लगता। 3 आपने कांस्टेंट है तो आपने 3 को शुरू में लिख देना है और डेरिवेटिव आपने लगा देना है x की पावर 4 पे। तो x की पावर 4 का मतलब है यहाँ पे आप पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे और बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो बच्चों यहाँ से इसका आंसर्स क्या आ जाएगा, 3 4 12, x की पावर 3, x से कट गया, d से कट गया, यहाँ पे ये आंसर आ गया 12x³। यहाँ तक समझ आ गई। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो रूल आता है नंबर 4 है कि अगर हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेना है किसी 2 फंक्शन के ऐड पे, मतलब कोई 2 फंक्शन आपके पास ऐड हो रहे हैं और आप उन पे डेरिवेटिव लगाना चाहते हैं, तो आप डेरिवेटिव उन पे किस तरह से लगा सकते हैं। आपने डेरिवेटिव f(x) पे अलग लगा देना है, प्लस लगा के डेरिवेटिव आपने g(x) पे अलग लगा देना, ठीक है। इसकी भी मिसाल मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया डेरिवेटिव x की पावर 4 प्लस x की पावर 3, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 पे डेरिवेटिव अलग लगा देंगे और x की पावर 3 पे डेरिवेटिव अलग लगा देंगे। डेरिवेटिव x की पावर 4 पे अलग लगा देंगे और x की पावर 3 पे अलग लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर रूल यूज़ किया, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव, फिर यहाँ पे पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बगैर पावर के डेरिवेटिव। तो इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 4x की पावर 3, x से कट गया, d से कट गया, 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3x के, यहाँ भी x से कट गया, d से कट गया, क्या आ गया, 1। बच्चों एक चीज़ इसमें मैंने कंबाइन करनी है, अब देखें ज़रा। फंक्शन ऐड भी हो सकते थे और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते थे, ठीक है। तो यहाँ ऐड हो रहे हों, यहाँ पे मैं कंबाइन कर देता हूँ, प्लस हो रहे हों या माइनस हो रहे हों। सिर्फ ये अगर प्लस हो रहे हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा, अगर माइनस हो रहे हैं तो दरमियान में माइनस आ जाएगा, ठीक है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या होता है बेटा, हमने ये सुना होगा नाम पहले भी, कि अगर हमने डेरिवेटिव लेना है किसी 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन पे,
प्रोडक्ट रूल, एफ एक्स और जी एक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पर डेरिवेटिव लग रहा है तो इसका फॉर्मूला ये है कि फर्स्ट फंक्शन पे आपने एफ ऑफ एक्स पे डेरिवेटिव ले लेना है, सेकंड फंक्शन आपने एज इट इज छोड़ लेना है, प्लस लगा के फिर आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज छोड़ लेना है और सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव लगा लेना। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी और कह के लिख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया जाए पहले और सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव ले लिया जाए, या फिर सेकंड फंक्शन छोड़ दिया जाए और फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव ले लिया जाए। इस तरह से हम इसको कंप्लीट मतलब देख सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाला फॉलो कर ले, नीचे वाला फॉलो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके साथ की हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी x + 5 और 3 - x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन पे जब डेरिवेटिव ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो फर्स्ट फंक्शन पे डेरिवेटिव लगाया, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन पे डेरिवेटिव। तो बेटा यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया 3 - x, x + 5, बच्चों 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आ गई? तो इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3 - x और ये एंड वाला माइनस ये दरमियान वाले प्लस को माइनस कर देगा बच्चों, तो ये हो जाएगा -x - 5, 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ना -x - 2x और 3 में -5 किए तो -2, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। समझ आ गई बात की जी। इसके बाद नंबर 6 आता है हमारे पास लास्ट, जिसको हम बोलेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, डेरिवेटिव fx अपॉन gx। यहाँ पे दो फंक्शन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने इन पे रूल किस तरह लगाना है, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले फंक्शन का बच्चों स्क्वायर आपने लगाना है, फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज लिख देना है, फिर डेरिवेटिव आपने लगाना है ऊपर वाले फंक्शन पे, माइनस लगा के ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल बता देता हूँ, सॉल्व आप खुद ही कर लेना। आपने डेरिवेटिव अगर सपोज लेना है x + 1 का और x + 3 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फंक्शन आपस में जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और इन पे हम डेरिवेटिव लगाना चाहते हैं। तो हम इसका डेरिवेटिव किस तरह से ले सकते हैं, ऊपर वाले को हम f of x मान लेते हैं, नीचे वाले को हम g of x मान लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर बच्चों, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले फंक्शन पे डेरिवेटिव। ठीक हो गया? तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x + 3, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का 0 माइनस x + 1, फिर x का डेरिवेटिव बच्चों 1 हो जाएगा और 3 का 0। तो आपके पास आ गया x + 3 का स्क्वायर। इसको आपने ऊपर अब कंप्लीट सॉल्व कर लेना है। तो आपके पास आ जाएगा ऊपर x + 3, इसका ब्रैकेट ऑन होगा तो -x - 1 हो जाएगा बेटा, x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ऊपर -x + x कैंसिल, 3 में से 1 निकाल दिए, 2 आ गया। तो ये आंसर आ गया 2/x + 3 का स्क्वायर। तो बच्चों इस लेक्चर नंबर 16 में हमने ये सारे थ्योरम, टोटल 6 थ्योरम हैं जो हमने याद भी करने हैं, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप इनके खुद क्वेश्चन जो है वो बना सकते हैं, बनाएं, प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। तो यहाँ पे हम फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।